आज का हमारा टॉपिक है छोटा सा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसों की अहमियत और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कैसे कराई जाए। तो हमारी मोमिना जो हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्फ्रेंस करा लें ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें डीन इन्वॉल्व होता है, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है। आप उसको पता होता है आदमी को कि ये सस्ती कॉन्फ्रेंस होगी या फ्री होगी या यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा होंगे। अच्छा, एक इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हैं किसी का, ये कंडक्ट कर रहे हैं, वो आदमी से टाइम भीख मांग के लेना पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस के लिए भीख मांगने के नहीं, वो भीख मांग के आता है, यानी वो कहता है जी मैं तो स्पीकर हूँ भाई, ठीक है। तो आप ऑनररी स्पीकर बना रहे होते हैं उसको। तो आपकी इसको फ्रेमिंग कहते हैं। ये कोई चीज़ फ़र्क नहीं है, आपने फ्रेमिंग चेंज कर दी, लोगों का माइंड सेट कर दिया। एक फ़ोटो है आपकी बच्ची ने हाथ से ड्रॉ की है, एक बच्चा है 2 साल का 3 साल का, उसने एक छोटी सी तस्वीर बनाई, आपको ला के दी, डैडी डैडी, अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, जो भी आपको फ़ोटो मैंने बनाई, आपने देखी वहीं रख दी, तो उसकी वैल्यू क्या हुई? कोई ख़ास वैल्यू नहीं। अब आपने उसको एक फ़्रेम लिया 150 रुपये का, उसके फ्रेम में लगाया और ड्राइंग रूम में एक जगह लगा दिया, तो वही 10 रुपये की फ़ोटो अब क्या कहना चाहिए, वर्थलेस हो गई। उसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तो एक मेरी बेटी ने बनाई है और वो मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है। आप उसकी फ्रेमिंग चेंज करते थे। दैट इज़ व्हाट फ्रेमिंग मीन्स, कि आप उसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई आपको प्रेजेंट करता है ये कोका कोला है, ये पी लो, इसको खाने से मैदा ख़राब हो जाता है, बाथरूम से अच्छा साफ हो जाता है और तबीयत सारी ख़राब हो जाती है, दूसरा आ गया तो मज़ा आएगा, उसको पियोगे ठंडी ठंडी आएगी। तो स्टोरी चेंज कर देना या नैरेटिव चेंज कर देना उसका, ये एक मार्केटियर का काम होता है कि मार्केट में अपनी पोजीशन क्या बनानी है, उस कहानी क्या बेचनी है उसको। सारा गेम कहानी का होता है। हर इंसान नॉर्मल होता है, हर इंसान के पास सेम टाइम, सेम ब्रेन, सेम कान, हर चीज़ होती है। फ़र्क सिर्फ कहानी का होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता। आप अगर कहानी अच्छी सुना सकते हैं तो आपकी फ़िल्म में 2 आंसू निकल आए और 2 कहकहे लग गए तो आपकी फ़िल्म हो गई सुपरहिट। अगर आप गए सीधी सीधी ब्लेंड फिल्म देखी, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर में इमोशंस नहीं इन्वॉल्व करता मैं। अगर मैं कहानियाँ सुनाना शुरू कर दूँ और मैं इमोशंस और डाल दूँ और मैं बातों में और कहानी, यार मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊँ, वाह अरे यार आपको सुन के ऐसा लगेगा मज़ा आ जाएगा। अभी मज़ा कहानी सुनाई नहीं, मज़ा पहले आना शुरू हो गया, क्योंकि आपने दिमाग को पहले ही बोल दिया आपको मज़ा आएगा, तो वो इंतज़ार कर रहा है, एंग्जाइटी में चला गया, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अब मोमिना के ऊपर है कि ये अपनी कहानी कॉन्फ्रेंस की कैसे बेचती हैं। यार एक कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, फारिग बैठे होते हैं आजकल, राइट। दूसरा तरीका, यार तुम्हें पता है एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मुझे मिला, एक बड़ा कंसल्टेंट है, वो बहुत महंगा, उसने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया है, $10,000 तो वो सिर्फ बात करने के लेता है। हाँ अच्छा क्या है भाई, तुमको मैंने कहानी सुनाई ना, तुम दंग रह जाओगे। अभी कहानी नहीं सुनाई, कुछ नहीं बताया, अभी एक हाइप क्रिएट की जा रही है, ठीक है। उसके अंदर तजस्सुस का मादा पैदा किया जा रहा है। उसको कह रहा है भाई खुदा के वास्ते बता दे यार, क्या मसला क्या है, क्या होगा, क्या लॉटरी निकल आएगी, क्या होगा। ये है फ्रेमिंग। अब अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ जी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, आप शिरकत कर सकते हैं, तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। और आपने लगाया जी वज़ीर आज़म फ़लाना प्रोग्राम की सरपरस्ती में तबड़ा इमरान खान का फ़ोटो, प्रेसिडेंट फ़लाना के सरपरस्ती में तबड़ा फ़लाना फ़ोटो, हम एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन ला के लाना चाहते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस। हो भाई कुछ हो रहा है भाई। सिर्फ कहानी की शक्ल चेंज कर दी, उसकी फ्रेमिंग चेंज कर दी। फेसबुक पे हम एक स्टेटस लगा रहे हैं और उसी को इमेज अच्छा सा लगा के, तस्वीरें अच्छी लगा के, फ्रेम अच्छा बना के लगा रहे हैं, उसी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है उसी स्टेटस की। एक वायरल होगा और एक जो है 10 लोग टड़ंग टड़ंग करके लाइक करके चले जाएंगे। चीज़ सेम है, उसकी फ्रेमिंग क्या की, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, ये असल मादा है हर चीज़ के अंदर। अब अगर तुम ये समझो कि तुमने एक यार एक जूम पे चलो एक कॉल कर लेते हैं,
फारिग बैठे हुए हैं, एक 5 लोग बैठ के जूम पे कॉल कर लेते हैं, किसी में एंथुसियाज्म नहीं है, किसी में एक्साइटमेंट नहीं है, कोई आया वो अपने चड्डे में आ गया, कोई अपनी टी शर्ट में आ गया, यार मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ उसी से कर लो बात, राइट, कोई तैयारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने हाई पैसे क्रिएट करी शुरू में कि ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, तो अब वो सूट बूट में 1 घंटे पहले तैयार होकर बैठा होगा मिनिस्टर साहब या फलाना साहब जो भी हैं, क्योंकि आपने खुद उसको इतना सीरियसली लिया है कि दूसरे लोग उसको सीरियस लेते हैं। एक और स्टोरी जो आम है, क्या है, शादी। बचपन से शुरू होती शादी 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 25 साल 20 साल निकल जाते हैं, वो शादी की कहानी चल रही होती है, ये होगा वो होगा, शहनाई बजेगी, घोड़ा आएगा, बिल्ली आएगी, नाचेगी, हाथी आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। दैट इज़ ऑल फ्रेमिंग। और अगर आपने किसी को कह दिया उसी लड़की को, चलो भाई मस्जिद से निकाह कर लो, सारी टड़ों फुस हवा निकल गई, या आपने सिंपली निकाह करके दे दिया, पता ही नहीं चला शादी, मतलब शादी हुई, धूम धड़क्का नहीं हुआ, पता नहीं चला शादी हो गई, राइट। शादी का मतलब ही हमने एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, हाइप क्रिएट करना, ये सब बनाया हुआ है, माशरे ने इसी का बनाया हुआ है। शादी को हमने बिल्कुल ऐसा कर दिया, राइट। तो ये सब क्या है, इसको सब ये फ्रेमिंग है। ये एक मेडल है प्लास्टिक का, 150 रुपये का बन जाता होगा, इससे ज़्यादा का तो नहीं बनता होगा, है ना। लेकिन अब क्या किया इसके साथ हमने कि इसको एक अवार्ड, हमें अवार्ड मिला, ये मेडल तो 150 रुपये का था, $1 का था, लेकिन हमने इसके ऊपर फ्रेम 300 रुपये का या 500 रुपये का लगा दिया। अब ये कोई कूड़े में नहीं फेंकेगा, बल्कि अब ये ड्राइंग रूम में सजाया जाएगा। है 150 रुपये का ही मेडल बेचारा, उसकी कोई औकात नहीं है। मिसाल के तौर पे रेहान अल्लाह वाला कि मैंने 500 फ्रेंड बनाए, यही 500 रुपये पे लोगों है ना। हम किसी को मेडल अगर इस तरह फ्रेम करके भेजें, वो क्या करेगा, पागल हो जाएगा वो तो, यार ये क्या हुआ मेरे साथ, राइट। यूट्यूब, कभी आपको इस तरह का फ्रेम आया जीमेल की तरफ से, आपने 1 लाख ईमेल चेक कर ली, मुबारक हो आपको। अगर जीमेल एक ईमेल भेजना शुरू कर दे, एक तमगा भेजना शुरू कर दे, आपने 1 लाख लोगों को मैसेज कर दिया, अबे सारे लोग ईमेल पे चलाना शुरू कर देंगे। या स्ट्रीम यार्ड कह जी आपने 50 स्ट्रीम कर दी, मुबारक हो आपको, हम गिफ्ट भेज रहे हैं, बंदा पागल हो जाएगा। स्ट्रीम यार्ड की बातें चारों तरफ, स्ट्रीम यार्ड की बातें, इट्स इज ऑल व्हाट, इट्स ऑल मार्केटिंग एंड फ्रेमिंग। फ्रेम कर रहे हैं, आप कहानी सुना रहे हैं। इतनी समझाने का मकसद ये था कि ये पूरा फ्रेमिंग आपको समझ में आए कि हम बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। आइडिया बहुत सिंपल है। एक शादी है, कोई भी आदमी, एक मर्द एक औरत जाके किसी 2 आदमी की मौजूदगी में अपने आप को एक दूसरे से कहें जी मैं आपका मियाँ, आपके मैं हूँ और मैं आपकी बीवी हूँ, शादी हो गई, डन। थर्ड कोई चीज़ नहीं चाहिए बाय लॉ ऑफ इस्लाम, राइट। तो साहब ऐसा ही है। हम उसको क्या इतना मुश्किल काम बना के रखा हमने, भाई शादी हो रही है क्या, कागर ऐसे थोड़ी होती शादी हुई, पूरी कहानी चेंज कर दी, तो वो इतना मुश्किल काम बन गया। और दूसरी तरफ आसानी अगर आप दिखा रहे हैं तो क्या, ये तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोई मैं इसके पैसे थोड़ी दूंगा तुमको, मैंने तो सिर्फ बुलवाया कि कबूल है, ये पैसे मिलेंगे इसके 10,000 रुपये, दिमाग ख़राब है कोई। निकाह खवां को आगे बोला, हाँ भाई बैठ गए, हाँ भाई बच्ची ने हाँ कर दी, हाँ शादी होगी, मुबारक को 10,000 रुपये दे दीजिए। वो कहाँ मिलेंगे 10,000 रुपये उसको, कहेगा अभी पहले वो सेटिंग करेगा, फ्रेमिंग करेगा, क्या करेगा, कुरान शरीफ सुनाएगा, 2-3 आयतें सुनाएगा, फिर दुआ करवाएगा, फिर निकाह करवाएगा, हाँ भाई आ जाइए, पूरी कहानी सेट करेगा, घंटा लगाएगा, तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। नहीं तो 10,000 रुपये कौन देगा उसको, हाँ भाई खाना खिला दीजिए, शादी तो हो चुकी। डू यू फॉलो मी। तो एवरीथिंग इन द लाइफ इज़ अ स्टोरी। दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल कितने का आता है, नोकिया 1100 के ऊपर हीरे लगा के उसी फ़ोन को 346 करोड़ का बेचते हैं। फ़ोन वही होता है। स्टोरी पीछे ये होती है कि अब बादशाह किसी को फ़ोन देगा, एक बादशाह दूसरे बादशाह से मिल रहा है, हाँ भाई क्या हाल है, ये नोकिया 1100 देगा तो क्या होगा, वही मारेगा पकड़ के उसको। तो उसको देने के लिए महंगा फ़ोन बनाया उन्होंने, नोकिया ने बनाया, वर्टस। उसके पूरे शोरूम होते हैं, उसमें 5 फ़ोन रखे होते हैं, 2 लड़कियां बैठी होती हैं खूबसूरत सी, हाँ जी सलाम आइए तशरीफ रखिए। क्या बेच रहे हैं जी, $25,000 का फ़ोन है, $10,000 का फ़ोन है, 17 लाख, 18 लाख, 50 लाख से शुरू होता है, फिर तिजोरी में से दूसरा निकाल के लाते हैं। इसी तरह रोलेक्स है, क्या घड़ी तो है, 100 रुपये की भी आती है, नहीं भाई रोलेक्स
ठीक है, क्या है ये? मार्केटिंग, फ्रेमिंग, ब्रांडिंग, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। आपस में रिश्तेदार हैं एक दूसरे, एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस ऑनलाइन असल टॉपिक के ऊपर। ये फ्रेमिंग और मार्केटिंग हर जगह अप्लाई होती है, ये हर चीज़ में अप्लाई होती है। आपकी जॉब्स की सीवी पे अप्लाई होती है, आपके कपड़ों पे अप्लाई होती है, आपके बात करने के अंदाज पे अप्लाई होती है, हर चीज़ पे, ज़िंदगी की हर चीज़। अगर इस तरह ये जॉब लेने जाएगा तो इसको कोई 5 लाख रुपए नहीं देगा महीने के, नहीं देगा, मुश्किल है। लेकिन अगर यही बच्चा सूट बूट पहन के, बूट शूट पहन के ज़रा चाल अपनी ठीक करके जाएगा तो 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। पीछे से क्या चेंज किया इसने? कहानी चेंज कर दी बस। प्रेजेंटेशन, फ्रेमिंग, स्टोरी, एवरीथिंग कंबाइंड इज व्हाट यू विल नीड टू डू टू सेल योर स्टोरी। अब दिस इज अप टू यू कि तुम कितनी अच्छी कहानी गाड़ते हो। दुनिया की सबसे महंगी स्किल है ये, इससे महंगी स्किल कोई नहीं है। अमेरिका में 3rd वर्ल्ड कंट्री से ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। स्टोरी क्या है? वो बड़ा गरीब मुल्क है, वहाँ चले जाओगे ज़िंदगी बन जाएगी तुम्हारी। इतने भूखे नंगे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ वालों से ज़्यादा भूखे नंगे होते हैं क्योंकि उनके पास से बदबू आ रही होती है, आप पास से नहीं गुजरते, शराब में धुत होते हैं, जानवर से भी बुरे लगते हैं कभी कभी। तो ये हाल है इंसान का वहाँ देखा है। यहाँ पे ऐसे इंसान नज़र नहीं आते क्योंकि यहाँ हम टेक केयर कर लेते हैं, घर ले जाते हैं अपने, या कहीं जमा करा देते हैं, कुछ कर देते हैं। वहाँ इतने हैं कि आप नहीं टेक केयर कर सकते। यूरोप में जाओ, जगह जगह कोने में घुसे में पड़े होते जानवरों की तरह, लगता ही नहीं ये इंसान है। स्टोरी अच्छी सेल करी गई, मार्केटिंग अच्छी दी गई। हमारे मुल्क की फ्रेमिंग कैसी है? फ्रेमिंग क्या हुई? हमारा मुल्क का नाम आती 3 चीज़ें क्या आई दिमाग में? जो भी आई, मैं नहीं बोल रहा मुँह से, आप सोचें, जय आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का नाम आती कौन सी 30 तस्वीरें आती हैं, अमेरिका का नाम आती कौन सी 3 तस्वीरें आती हैं, दुबई का नाम आती कौन सी 3 तस्वीरें आती हैं। बुर्ज खलीफा की दुबई को ज़रूरत नहीं है, स्टोरी चाहिए उसको। दुबई इज़ हंग्री फॉर स्टोरीज। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हम बनाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी हम बनाएंगे, हमारे पास होगी, दुनिया में सबसे बड़ा महंगा नंबर प्लेट हमारी होगी, कुछ भी। मैं नंबर प्लेट की कोई औकात होती है? नंबर प्लेट बेच रहे हैं जी, 1 नंबर खरीदोगे 50 करोड़ का है, लेना लो नहीं तो भागो। क्या है ये? स्टोरी है ना। अब वो 50 करोड़ की अगर नंबर प्लेट किसी शेख ने अपने ही शेख को बेच दी, एक गले से निकाल के पैसे उधर रख दिए, स्टोरी तो बन गई ना। अब सारे अखबार में आएगा दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट दुबई में बेची गई। कितने करोड़ रुपए देके इश्तेहार लगवा ही नहीं सकते। एक बच्चा हमारा जो पॉलिश वाला है, वो कहता है जी मैं 197 में शादी करूँगा। ठीक है, अब वो स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्टोरी का फ्रेमिंग अच्छी नहीं कर रहा, वो स्टोरी सराह नहीं रहा सही तरह से। एक आदमी ने दावा कर दिया मैं 200 मुल्कों में जाके शादी करूँगा। फिर भाई उसको तो CNN को बुलाना चाहिए, ये कौन बावला आ गया भाई, राइट? बावलापन, पागलपन स्टोरी होती है, खबरों में वही बिकता है। फलाने आदमी ने उसके ऊपर रेप का केस कर दिया, चलो भाई खबर, पूरा दिन सुबह से शाम तो यही खबर बनी है, बिल्कुल खबर है ये, लेकिन नहीं, यही बिकता है, राइट? क्यों बिकता है? इससे इंसान के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, और एक्साइटमेंट के पैसे होते हैं। जो अगर आपको कोई चीज़ एक्साइट नहीं कर रही, एक खूबसूरत लड़की और एक बदसूरत लड़की में क्या फ़र्क है? एक्साइटमेंट है, एक को देख के अंदर से कुछ खुलबुली सी होने लगती है, दूसरे को देख के भागने का दिल चाह रहा होता है, और तो कोई फ़र्क नहीं है।